सिवान के एक तीर्थ स्थली में आया हूँ। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म, जो प्रथम राष्ट्रपति थे ना, आप लोगों को देश के प्रथम राष्ट्रपति का घर कैसा है वो करके जाऊं ताकि जो जीते दिन मम्मी को यहाँ पर है। और ये हमको लेकर आ रहे हैं तो ढेर सारे बच्चे। बड़ों को प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा प्यार है। राम राम है आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और चूँकि आजकल मैं गांव में हूँ और गांव की जितने भी महत्वपूर्ण जगहें हैं उसको मैं कवर कर रही हूँ। और एक लास्ट बचा है जहाँ पे मैं जा नहीं पाई थी। सबसे पहले वहीं जाना था लेकिन कुछ कारणवश नहीं जा पाई। तो अभी डिसाइड हुआ है कि आज मुझे जाना है। बहुत गौरव के साथ कहूँगी कि हम सब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव से बिलोंग करते हैं, तो बहुत गौरव महसूस होता है। भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी कभी बात होती है तो हम लोग ये ज़रूर मेंशन करते हैं। तो आज रेडी हो चुके हैं वहाँ जाने के लिए। धूप तो इतनी ज़्यादा है जैसे लग रही मई और जून वाली धूप है, लेकिन जाना है मुझे क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि जब भी हम हाई स्कूल में पढ़ते थे सैटरडे हम लोग ज़रूर जाते थे। और मेरे घर से महज अगर मैं गांव से बाहर निकल के रिक्शा पकड़ूं तो 5 मिनट लगता है मुझे जाने में। तो निकल चुकी हूँ मैं वहाँ के लिए। रास्ते में मिल गए मुझे बहादुर, जो सच में बहुत बहादुर है, बहुत ईमानदार हैं। ये हमारे गांव के ही हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसके यहाँ ये रहते थे। और ये बेसिकली यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये नेपाल के रहने वाले हैं। तो इनसे बात करके मुझे शुरू से बड़ा अच्छा लगता है। तो मिले तो मैंने बात किया। यहाँ पे भाभीियों के साथ मैं निकल चुकी हूँ। वैसे यहाँ से रिक्शा तो नहीं, कम से कम हम लोगों को रोड तक जाना होगा। तो यहाँ से 2-4 मिनट लगेगा पैदल जाने में। तो इन लोगों का इस समय सपोर्ट बहुत है क्योंकि अकेले जा पाना संभव नहीं लग रहा था मुझे। तो इन लोगों ने बोला बबनी आज ना रोवा काल चली, तो हमने सन के चले सन जरूर। और बेसिकली मेरे लिए ही जो बड़ी वाली भाभी है ना वो रुक गई थी, उनको गोरखपुर जाना था, लेकिन वो रुकी मेरे लिए कि बबनी आप बानी, तो हम रुके रोवा खातिर। सुविधाएं आजकल हर जगह काफ़ी अच्छी हो गई हैं। लेकिन हाँ, हम लोग का घर थोड़ा सा गाँव के अंदर है तो रिक्शा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। आप मतलब रिजर्व में जाना होता है। तो यहाँ पर रोड तक आए हम लोग। और बहुत ज़्यादा नहीं, 5 रुपये या 10 रुपये लेकर ये भैया हम लोगों को वहाँ छोड़ने वाले हैं। हाँ बैठी रहो, बैठ जाएंगे। और निकल चुके हैं हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवास स्थान के लिए। और वहाँ पे जाके मैं पूरा कवर करूँगी, दिखाऊंगी आप लोगों को कि देश के प्रथम राष्ट्रपति का घर कैसा है, गांव कैसा है। यहाँ से 5 मिनट लगेगा ना भाभी? सिर्फ 5 मिनट। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग शूट करते हुए चलूँ ताकि पता चले कि मेरे घर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर की दूरी कितनी है। तो महज 5 से 7 मिनट लगेगा मुझे वहाँ पहुँचने में। तो ये जो घर है सुरवल का लास्ट, यानी जीरादेई की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ये लास्ट घर है। और ये पूरा यहाँ पे फील्ड है बिल्कुल। और वैसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, पहले से तो बहुत ज़्यादा हो चुका है ये। लेकिन हरियाली उतनी ही देखने को मिल रही जैसे पहले था। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे भी। इस रास्ते पे मुझे लग रहा है मैं 4-5 साल बाद यहाँ पे आई हूँ, जहाँ पे एक टाइम पे लगातार 3 से 4 सालों तक हम लोग कंटिन्यू सुबह स्कूल जाना और शाम को वापसी होती थी। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। तो रास्ते में ढेर सारी बातें करते करते हम लोग अपनी मेमोरी को याद कर रहे थे और एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। और ये है हमारे भेलिया बाबा, जिनसे हम लोग हमेशा बहुत मन्नत मांगा करते थे। कभी भी कुछ दुविधा होती थी तो सीधे हम लोग भेलिया बाबा के लिए मन्नत मांगते थे उनसे कि, और पूरा भी होता था। तो बहुत ज़्यादा आस्था है इनके साथ, बहुत ज़्यादा आस्था है। हाँ, शूटिंग पे ना सजाना वेरी शूटिंग कर रहे हैं ना। तो कितना डेवलप गांव से हम लोग हैं कि हमारे गांव से एक भोजपुरी हीरो भी हैं, भोजपुरी में मनोज वर्मा। मनोज वर्मा ये मिडिल स्कूल हमारे गांव का। 5 मिनट भी नहीं लगेगा जहाँ तक लग रहा है मुझे पहुँचने में। 5 मिनट भी नहीं लगने वाला पार्क है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुराना पार्क, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुराना वाला पार्क है ये। तो इस मोहल्ले में ना जीरादेई एंट्री कर चुके हैं हम लोग। ऐसा कोई घर नहीं है ना जिस घर के लोगों को हम लोग नहीं जानते और हमें वो लोग नहीं जानते। तो हाँ, 2-4 घरों की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ना एक साथ होता था। और हाई स्कूल जो मेरा है वो जीरादेई में ही है, जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। तो मोस्ट ऑफ मतलब टाइम हम लोगों का दिन का इसी गाँव में स्पेंड होता था, यानी पढ़ाई के द्वारा। काफ़ी सारे दोस्त, सब सहेलियाँ इसी गाँव से थे। और ये जगह तो बहुत ज़्यादा लगाव भी है इस जगह से क्योंकि बहुत टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया यहाँ पे।
मेरे काफ़ी सारी दोस्त हैं, रीमा वगैरह, जिन लोगों का घर आसपास में ही है। ये वाला घर रीमा का ही है, दाहिने हाथ पे जो दिख रहा है। मेरी फ्रेंड रही है वो हाई स्कूल में, अभी भी मेरी बात होती है। तो फाइनली हम लोग प्रवेश कर चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि पर और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं हम सब लोग। तो ये रहा उनका एंट्रेंस, यानी एंट्री यहाँ से होती है। काफ़ी सालों बाद यहाँ पे आके ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। वैसे पहले से काफ़ी डेवलप हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है और इसके लिए दिल से धन्यवाद है कि ऐसी धरोहर को संजोया जाए, काम किया जाए, इस पर बहुत ज़रूरी है। तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बहुत सुंदर, बहुत जैसे लग रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा अटेंशन है यहाँ पे सरकार की। तो देख के, और जब हम लोग यहाँ पे आते थे तो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था ना, तो इतना कभी एक होता है ना कि ध्यान के तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। और ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है और इसमें जो पुरानी चीज़ें हैं ना, आप 100 साल पहले, 150 साल, 100 साल पहले की चीज़ें इसमें वैसे ही सजो के रखी गई हैं। वैसे तो यहाँ मुझे पता चला है कि काफ़ी सारे रूम्स में अब लॉक लगा दिए गए हैं। जब हम लोग आते थे ना तो लॉक नहीं लगा रहता था और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी घूम रहे थे। यहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तो एक न्यूज़ एंकर वाले भी आए हुए थे और उनसे मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने मुझसे बात किया, जैसे मैं वीडियोज़ वगैरह बना रही थी, उन्होंने पूछा मैम आप कुछ करती हैं? तो मैंने बताया कि करती तो कुछ नहीं हूँ, हाँ यूट्यूब पे हूँ मैं। तो काफ़ी देर तक न्यूज़ 24 से थे सर वो, तो काफ़ी देर तक हम लोगों की बात हुई। और ये जो तख्त आपको दिख रहा है ना, अभी आप लोगों को सुनने को भी मिलेगा, बताएंगे। न्यूज़ एंकर के जो आए थे राजीव रंजन सर, वो आप लोगों को बताएंगे। और सौभाग्य की बात रही कि जब मैं आई, एंट्री ली यहाँ पे, तो न्यूज़ एंकर जस्ट राजीव रंजन जी जो थे न्यूज़ 24 से, वो 5 से 10 मिनट बाद वो एंट्री लिए हैं। तो फिर वो आप लोगों से बताएंगे इसके बारे में, क्या है कैसे है। ये वही तख्त है जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने आके विश्राम किया था, नहीं 1 रात रुके थे। कितना सौभाग्य की बात है ना कि हम लोग उस भूमि से हैं, उस जगह से हैं, कि भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति के गांव से हम लोग हैं। और बताने में जो गौरव फील होता है, बता ही नहीं सकते हम लोग। वैसे ये अंदर वाला जो ये चीज़ म्यूज़ियम जैसा बनाया गया है ना, जो पुराने लोग होंगे वो जब देखेंगे तो उन लोगों को लगेगा कि सच में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यही है राजीव रंजन सर। इनके आने के बाद काफ़ी सारे रूम के लॉक्स खोले गए थे, तो मुझे भी देखने को मिला, शूट करने को मिला और लगातार मेरी इनसे बात भी हो रही थी। ये है उनका आंगन, जहाँ पे कभी उनका परिवार रहा करता था और इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि एक चीज़ जो है ना, इनके आंगन की तुलसी जो आज से 15 साल पहले मैं जब आती थी तब से लेकर अब तक वो चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ वही तुलसी हैं या फिर लगाई जाती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वही आंगन बिल्कुल, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बहुत सुंदर लगा मुझे देख के। लेकिन हाँ, कभी हम लोग ना जब आते थे तो छत पे भी जाते थे, छत का दरवाज़ा खुला था, लेकिन इस समय छत वाला दरवाज़ा खुला नहीं था। तो बहुत अच्छा लगा ये तुलसी को देख के। आप लोगों को भी याद आएगा जो हमारे तरफ से हैं, जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, कि यहाँ पे आके जब हम लोग छोटे छोटे थे तो खूब इसमें दौड़ते थे, दौड़ लगाते थे। तो रूम्स वगैरह में ना ताले लगे हुए थे, तो मैंने पूरी कोशिश की, यानी विंडोज़ के अंदर से मैंने मोबाइल को से कवर किया सारी चीज़ों को। तो ये वही चेयर्स में जो भी लगे हैं ना, वो सब कभी इस पर हमारे जो राजनेता रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आते जाते रहते थे, राजेंद्र बाबू के पास मिलना जुलना हुआ करता था, तो वो लोग इस पर बैठे होंगे, ये महसूस करके बड़ा अच्छा लगता है। तो कोशिश की मैंने ओवरऑल दिखाने की। और किसने किसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवास स्थान को देखा है, आए हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
जो लोग आने की इच्छा रखते हैं वो लोग भी बताइएगा, और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आके आप लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर घूमिएगा, आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये जो जगह है ना, ये हम लोगों का फेवरेट प्लेस हुआ करता था। हम सब जब भी आते थे यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते थे। स्पेशली हम लोग घर में अगर कोई गेस्ट आया ना, तो भाई और कुछ नहीं होता था, चलो भैया कल 2 दिन 3 दिन रुको, उसके बाद चलो हम लोग घूम कर आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर। तो ये हम लोग का सबसे फेवरेट प्लेस था, यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते थे हम लोग। और फाइनली यहाँ पे मैंने, अदब्य ने, भाभी ने, सब ने मिल के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए, काफ़ी अच्छा लगा। सिवान के एक तीर्थ स्थली में आया हूँ। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म इसी घर में हुआ था और ये गांव जीरादेई। राजेंद्र प्रसाद अपने जमाने के संपन्न परिवारों में पैदा हुए तरीके से ये पहले था। जो सामने आप देख रहे हैं ये बैठका है और इस तरह रविवार जनवरी 16, 1927 की संध्या से मंगलवार जनवरी 18, 1927 की सवेरे तक ठहरे थे। और यही वो तख्त है जिस पर महात्मा गांधी ने विश्राम किया था। ये तब से लेकर पिछले 100 सालों से यहाँ पर उसी तरह ये बिस्तर और ये तख्त रखा हुआ है। और ये जो कमरा है ये राजेंद्र प्रसाद जी का ये जो बैठका था और यहाँ पर ये उनका कमरा है छोटा सा, जिसमें वो जीरादेई में आते वक्त रहते थे। हालांकि महात्मा गांधी के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने अपनी चलती हुई वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने का फैसला किया। राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि वो इतने कुशाग्र बुद्धि के थे, इतने मेधावी छात्र थे। आप 4-5 राज्यों में उनके बराबर उनके उम्र का कोई छात्र नहीं था और अपनी इसी शिक्षा के बल पर तो सब कुछ कवर करने के बाद टाइम भी हो गया था घर जाने का, क्योंकि अदब्य परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा। वही उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो हमें है ना घूमने में और चीज़ों को समझने में, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। आज मुझे निकलना है लखनऊ के लिए और थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी मैं, क्योंकि काम वगैरह था। ट्रेन मेरी 2:30 से 3 बजे की है, हावड़ा एक्सप्रेस है, हावड़ा नहीं काठगोदाम है, उससे मैं जाती हूँ। और जब लखनऊ से यहाँ आना होता है बिहार, तो फिर मैं हावड़ा से आती हूँ बाघ एक्सप्रेस से। तो अभी यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि क्या क्या करना है, क्या बनाना है और क्या लेके जाना है। तो लास्ट मेरा एक काम बचा था, फ्रिज की सफाई करना, क्योंकि मम्मी से सच बताऊँ तो जितना हो पाता है ना उससे ज़्यादा करती हैं वो। तो यहाँ पे फ्रिज थोड़ा सा मुझे गंदा लगा, तो सोचा सबसे पहले इसकी सफाई कर दूँ ताकि 2-3 महीने तो आराम से चल जाए। वैसे मम्मी भी बहुत जल्दी यहाँ से निकलने वाली हैं। उसके बाद मुझे निकलना तो है ही लखनऊ के लिए, लेकिन लग जाऊँगी मैं किचन में। ट्रेन के लिए खाना वगैरह बनाना है, प्लस यहाँ के लिए बनाना है। जब तक मैं यहाँ रहूँगी ना, ये जो मोहल्ले के बच्चे हैं ना, मुझे बच्चों से वैसे भी बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव है। यहाँ पे ये मेरी भतीजी डांस कर रही है तो अदा पापा बहुत नाराज़ हो रहे हैं। ये थोड़ा सा साई नेचर का इस मामले में बहुत ज़्यादा। पेंडिंग बचे हैं वो करके जाऊँ, ताकि जो जितने दिन मम्मी को यहाँ पर रहना है उनको दिक्कत ना हो। तो कर लिए मैंने फ्रिज की सफाई। अब मैं चल रही हूँ किचन में। और जो मेरे यहाँ पे कैमरामैन बने हैं वो है लकी बने हुए हैं, और ये हमको लेकर आ रहे हैं किचन की तरफ। देखिए आप लोग, मैं एक कला जानती हूँ पीछे चलने की कला, क्यों लकी? हाँ। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, बनाऊंगी लिट्टी ट्रेन के लिए। तो अगर बिहारी अपने ट्रेन के खाने में लिट्टी ना रखे ना तो आती नहीं है। लिट्टी किसको किसको पसंद है बताओ? उसको बाटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सृष्टि लिट्टी समझती हो? कैसा होता है? गोल गोल, मुझे लगा लंबा लंबा। तो आते हैं, बनाते हैं। क्या बनाएंगे लक्की? लिट्टी। ये बना लिया मैंने कद्दू एंड मटर की सब्जी, जो कि मेरा फेवरेट, मम्मी का फेवरेट, सबका फेवरेट है। और ये मैंने बनाई थी आलू और मटर की सूखी सब्जी। थोड़ा सा रख लूँगी मैं ट्रेन के लिए, क्योंकि अदब पूड़ी के साथ आलू खाना बहुत पसंद करता है। प्लस मैंने इसमें ग्रेवी ऐड कर दिया था कि हम लोग चावल के साथ खा लेंगे। और ये थोड़ा सा मैंने सब्जी निकाल लिया है। ये बन के रेडी हो चुका है लिट्टी। और वैसे ये बहुत कन्वीनियंट रहता है, और अदब भी बहुत पसंद से अब खाता है, उसको तो बहुत अच्छा लगता है। और हाथ भी गंदा ना हो, बाइट कर करके खाते रहिए, मज़ा भी आता है खाने में।
करने धरने के बाद ये है मेरा फाइनल लुक जाने के लिए। ये मैंने चुरा के कुर्ती पहनी हुई है रूपाली की। गई अलमारी खोला, 2-3 मैंने निकाला उसमें से कुर्ती और सेट वगैरह देखा जो मुझे ठीक लगा। तो ये मुझे बहुत प्यारा डिसेंट सा लगा था, सोचा यही वाला कैरी कर लूँ। और ये मेरे फिटिंग का भी था तो मैंने पहन लिया है लेकिन मैंने रूपाली को बताया नहीं है। जब ब्लॉग देखेगी तब उसको पता चलेगा। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है हम बहनों के बीच में। अगर मैं किसी चीज़ पे हाथ रख दूँ तो फिर वो मेरा हो जाता है। बड़ी हूँ फिर भी मैं तो करती हूँ, नहीं करती हूँ वो लोग जानती हैं। लेकिन अगर दीदी किसी चीज़ पे हाथ रख देना तो वो दीदी का हो जाता है। और पता नहीं ऐसा मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा वो बचपना वाली हरकतें कर रही हूँ और मैं एंजॉय भी बहुत कर रही हूँ। इनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग मेरे पास कॉल आ गया था कि अब आप निकल जाइए। तो यहाँ पे निकलने की तैयारी हो चुकी है और इमोशनल मम्मी होती जा रही है। लेकिन मेरे अंदर ये है ना कि मैं मम्मी के सामने, मुझे रोना पसंद ही नहीं उनके सामने, सच बता रही हूँ। मतलब मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि उनके सामने रोऊँ, पता नहीं क्यों मुझसे नहीं होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं रो दूँगी और वो भी रो देंगी मेरे सामने तो मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाती है। तो भले मेरी आत्मा रोती रहती है, दिल रोता रहता है, यहाँ से निकलने के बाद भले रो लूँगी, लेकिन मैं उनके सामने रोना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि वो जब रोती हैं तो बड़ा कष्ट होता है। तो यहाँ पे आ गए थे मेरे टीटी भैया अपना ई-रिक्शा लेकर छोड़ने के लिए और प्लस बाकी सारे बच्चे भी आए थे। मम्मी को प्रणाम करना मैं भूल गई थी। घबराहट होने लगती है पता नहीं क्यों जब निकलना होता है। दुनिया के दस्तूर है से, दुनिया के दस्तूर है से, सारे बंधन सपनों जैसे, सारे बंधन सपनों जैसे, दिल गम सह लेता है ऐसे, कोई आंसू रोके कैसे, जब बेटी डोली में बैठे, बाबुल का घर छोड़े, असहुंड तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े। तो ढेर सारे बच्चे और भाई मेरे साथ सब जा रहे हैं मुझे ड्रॉप करने के लिए। मन में थोड़ा सा दुख तो था कि मम्मी अकेले हैं, उनको छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन बच्चे थे साथ में तो अच्छा लगा। काफ़ी हंसते बोलते हम लोग जा रहे थे और आते ही मुझे ये दिख गया मूंगफली वाले भैया का ये जो जिस तरीके से स्टैंड पे ये लोग रख के मूंगफली वगैरह बेचते थे ना, ये आज भी मुझे इतने सालों बाद वैसे ही दिखा। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना बिल्कुल जो बदलेंगी नहीं। क्योंकि जब भी हम लोग मम्मी के साथ सिवान जाते थे और वहाँ से जब वापसी होती थी ना तो स्टैंड में हम लोग जीप से आते थे, सिवान से जीप में बैठते थे, फिर जीप पूरी भरती थी तब वहाँ से चलते थे हम लोग। तो मम्मी ये इस वाले मतलब ऐसे जो लोग बेचते थे मूंगफली, वहाँ से मूंगफली ज़रूर लेती थी। यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपने ट्रेन का वेट, लेकिन हुआ ये ना कि अभी 1 घंटे ट्रेन मेरी लेट हो गई है। थोड़े दूर पहले ही आके वो रुक गई है। तो जब वेट करना होता तो वेट कर ही लेती हूँ। शहर में तो नहीं, लेकिन अभी भी गांव में दुल्हनें दिख जाती हैं ऐसे। मतलब इन लोगों को कोई टेंशन नहीं कि अगर मैं घूंघट करके चल रही हूँ तो मैं गिर जाऊंगी, लेकिन हम लोगों से कह दो आदत सी हो गई है। लेकिन वाकई ये घूंघट जो होता है ना बहुत प्यारा, और ये शर्म जो है ना क्या कहा जाए। तो आ गई है मेरी ट्रेन। यहाँ पे बच्चे एकदम अफरा तफरी में हैं। अदा बाबा यहाँ पे अपने नानी के लिए लगातार रो रहे हैं कि मुझे नानी के पास छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे इनको बहुत सारी आज़ादी भी थी। अब वैसे ये नाना नानी के लाडले भी हैं, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ों की तरह रो रहा था बिल्कुल। तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा था और लगातार कह रहा था कि मम्मी मुझे नानी से बात कराओ। तो 1-2 बार मैंने कराया भी और चुप नहीं हो रहा था बिल्कुल, खा भी नहीं रहा था कुछ कि खा ले। बता दो नानी को, बोलो। अच्छा मम्मा वो लाइट हटाइए। तुम बात तो करो, कोई बात नहीं। हेलो नानी, वो बिहार से हट गया हूँ। अच्छा इसीलिए याद आ रही है। अच्छा चलो
नहीं रोते। जल्दी आ जाएंगे पूजा करके। वहाँ जाना है। कहाँ दीपघर जाना है? देखो तुम्हारा कितना का रिजल्ट है, जाकर अपना स्कूल ड्रेस लो, कॉपी किताब लो, तब तक ना नहीं आएगा। बहुत मुश्किल से इनको मनाया है यहाँ पे मैंने, बहुत मुश्किल से इनके आंसू रुके हैं ये कह के कि मैं अक्टूबर में फिर आऊँगी। तो यहाँ पे बैठ के काउंट कर रहा था कि अक्टूबर कब आएगा। तो यहाँ पे मैंने इनको दे दिया पेंटिंग करने के लिए, तो आराम से बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान भटका है, मैंने पूछा भी कुछ खा लो, लेकिन अभी भूख नहीं लग रही इनको। वैसे सुबह इसने नाश्ता किया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं। पहुँच चुकी हूँ अपने घर लखनऊ। बस इस बार मम्मी के साथ नहीं आई हूँ तो बहुत दुख है, और घर को बिल्कुल मैनेज करके गई थी वैसे ही, क्योंकि आने के बाद सिर्फ झाड़ू वगैरह करना होगा। तो घर बिल्कुल जैसे मैनेज करके गई थी वैसे ही है मेरा। बहुत अच्छा लगा देख के कि लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डस्ट तो पड़ ही जाता है। तो कल अब मैं सब कुछ सही करूँगी। आ चुकी हूँ और वेट कर रही हूँ मम्मी आपका कि जल्दी से जल्दी आप आ जाओ मेरे पास। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।